अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस 2 रुपए की चीज़ की आपके पौधों को हर टाइम ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो आपके पौधों को चाहिए होती है। अगर आप बीज लगा रहे हैं तो इसे मिट्टी के अंदर इस्तेमाल करें। अगर आप कोई नया पौधा लगा रहे हैं तो उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसे इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे हमेशा फंगस से बचे रहें तो इस टुकड़े का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे हेल्दी रहें, इनके ऊपर कोई भी कीड़ा हमला ना करे, तो आप इस टुकड़े का इस्तेमाल करें। आपके पौधे की ना सिर्फ ग्रोथ अच्छी होगी, आपके बीज की जर्मिनेशन 100% होगी और आपके पौधों की जड़ें हर किस्म के कीड़े से महफूज रहेंगी। ये क्या चीज़ है, कैसे इस्तेमाल करना है और ये कहाँ से मिलेगी? इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप भी इसे इस्तेमाल कर सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है, नए पत्ते नहीं निकल रहे, नई शाखें नहीं निकल रही, तो ऐसे में आप समझ जाएं कि आपके पौधे की जड़ें जो हैं वो मिट्टी के अंदर से खाद बिल्कुल भी इनटेक नहीं कर पा रही, जिस वजह से आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है। इसके ऊपर ना तो नई शाखें आ रही हैं और ना ही नए पत्ते निकल रहे हैं। इसके बाद अगर ग्रोथ बिल्कुल ठीक है तो लेकिन आपके पौधे के पत्ते फट रहे हैं, मुड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपके पौधे के ऊपर किसी कीड़े ने हमला किया है, जिस वजह से आपके पौधे के पत्ते मुड़ जाते हैं और फटना शुरू हो जाते हैं। आपके पौधे के ऊपर फूल आना बंद हो चुके हैं, कम आ रहे हैं, छोटे साइज के आ रहे हैं, तो आपके पौधे को खाद की ज़रूरत है। तो ऐसे में हम अपने पौधों को एक ही चीज़ देंगे जो कि एक ही चीज़ के अंदर 3-3 4-4 चीज़ें मौजूद हैं। एक फर्टिलाइज़र, दूसरा फंगिसाइड, तीसरा पेस्टिसाइड और बहुत से ऐसे एलिमेंट्स जो कि पौधों को चाहिए होते हैं। तो ये है दोस्तों नीम खली, जिसे हम नीम केक भी बोलते हैं। ये आपको किसी भी गार्डन स्टोर से मिल जाती है, लेकिन इसे आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है अपने पौधों के लिए, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है, लेकिन ये बहुत से ऐसे केमिकल फर्टिलाइज़र या फंगिसाइड या पेस्टिसाइड से बेहतर काम करता है जो बहुत-बहुत महँगे हैं। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है अपने पौधों के ऊपर? इसे हम 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर और कितने दिन बाद इस्तेमाल करना है। अगर आपके इलाके में ये नीम खली नहीं मिलती तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, वहाँ से इसे ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये फुली ऑर्गेनिक खाद है। तो दोस्तों, नीम की खली को हम 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों पर। तो पहला तरीका, जो लास्ट तरीका होगा, वो सबसे अहम है और वो बहुत जल्द आपके पौधे के ऊपर असर करता है। तो पहला तो तरीका ये है दोस्तों कि जब भी आप कोई बीज लगा रहे हैं, यानी कि कोई भी विंटर सीज़न के या समर सीज़न के आप बीज लगा रहे हैं, तो आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब भी आप कोई भी मिट्टी तैयार करते हैं तो आपने उस मिट्टी के अंदर एक गमले के हिसाब से आधा चम्मच नीम खली का लाजमी आपने मिट्टी के अंदर मिक्स करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये आपके पौधे की मिट्टी के अंदर मौजूद फंगस को एक्टिव नहीं होने देगी और आपके पौधे की जड़ों को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये आपके पौधे को ना सिर्फ एनपीके का भी मुतबादल है ये, जो कि आपके पौधे को ताकत देगी, बड़े साइज़ में फल आएगा। अगर फल में रस नहीं भरता या छोटे साइज़ का फूल है तो ये उसे बड़ा करने में मदद करेगी। तो ये था पहला तरीका कि आपने मिट्टी तैयार करते वक्त इसे इस्तेमाल करना है। नीम की खली को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका क्या है? आप अगर मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं कर पाए मिट्टी बनाते हुए, तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पौधे के गमले की जो मिट्टी है उसे इस तरीके से गोडी कर लें
और गोडी करने के बाद आपने देखा होगा कि आपके पौधे की मिट्टी के अंदर ग्रीन ग्रीन सी मोस उगाती है, काई जिसे हम कहते हैं वो उगाती है। तो वो फंगस है, वो ना तो आपके पौधे की मिट्टी के अंदर रोशनी को जाने देती है और ना ही हवा को जाने देती है, जिस वजह से हमारे पौधे की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस सूरत में हम नीम की खली को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने कुछ इस तरीके से नीम की खली को पाउडर बना लेना है और तकरीबन एक गमले के अंदर कुछ इस तरीके से आधा चम्मच आपने स्प्रिंकल कर देना है। तो स्प्रिंकल करने के बाद आपने इसे मिक्स करना है और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है और 2 से 3 घंटे के बाद आप अपने पौधे को पानी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होकर नीचे मिट्टी में शामिल होती रहेगी और आपके पौधे को फ़ायदा पहुंचाती रहेगी, आपके पौधे की जड़ों को प्रोटेक्ट करेगी। दोस्तों, नीम की खली का तीसरा इस्तेमाल जो सबसे बेस्ट इस्तेमाल है वो ये है कि आप इसका लिक्विड तैयार करें। लिक्विड तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने किसी भी बोतल के अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर आपने 1 चम्मच नीम की खली ऐड कर देनी है और इसे तकरीबन 1 दिन के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना है। और जब 1 दिन गुजर जाए तो आपने अपनी बड़ी बोतल जिसे आप पानी देते हैं उसके अंदर तकरीबन 5 लीटर पानी और लेना है और इस 1 लीटर पानी को इस 5 लीटर पानी के अंदर आपने मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो ये जी, जब आप 5 लीटर पानी के अंदर इसे ऐड कर लेंगे तो अब हम इसे अपने पौधों पर अप्लाई करेंगे। आपके जितने भी पौधे हैं, चाहे वो फूल वाले पौधे हैं, चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हैं, जिन पर आपको लगता है कि इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही और पत्ते पीले हो रहे हैं, तो आपने इनके ऊपर इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है। तो दोस्तों, नीम की खली का जितना भी मैंने आपको तरीका बताया, 3 तरीके बताए, इन 3 तरीकों से आपने हर 1 मंथ बाद इसे इस्तेमाल करना है और हर 1 मंथ बाद जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों की ना सिर्फ ग्रोथ अच्छी होगी, इन पर ना तो कोई फंगस एक्टिव होगा, ना कोई कीड़ा हमला करेगा और आपके पौधे की ग्रोथ ऐसी बढ़ेगी कि आप इसे बार-बार इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये छोटी-सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।